24 एकादशी हैं। साल में कितनी हो गई? 24। साल की जो 24 एकादशी हैं, तुम 24 एकादशी नहीं कर सकते तो एक काम करो, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, ये कौन सा महीना चल रहा है? जेठ चल रहा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आप एकादशी करो, और वो निर्जला यदि आप करो तो आपको पूरी 24 एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाएगा। आप साल भर की 24 एकादशी नहीं कर पाए कोई बात नहीं, पर आप ज्येष्ठ मास की एकादशी कर लोगे तो आपको साल भर की एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे करें गुरुजी, विधि क्या है? बोले 10वीं के दिन से, मतलब आज के दिन से आप शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें, सूर्यास्त के पहले कुछ खा लें तो ठीक है, और बहुत जरूरी है तो चावल ना खाएं शाम को 10वीं के दिन, और भगवान का चिंतन आज से ही स्टार्ट कर दें। फिर एकादशी आएगी तो सवेरे जल्दी जाग कर स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर और भगवान का स्नान पूजन करके भगवान का कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करो। एकादशी मतलब आपने पूरा दिन भगवान को दिया। एकादशी का मतलब है कि आपने उस दिन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, पूरा दिन ईश्वर के नाम। आज दिन भर भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवान का चिंतन में वो दिन बीत जाए। ऐसी व्यस्तता हो भगवत चिंतन में कि प्यास भी ना लगे और भूख भी ना लगे। अब कोई कहे गुरुजी चलो भीम भैया तूने निर्जला कर लिया, पानी तक नहीं पिया, पर हम लोग तो पानी पिए। तो देखो जो 24 एकादशी करते हैं वो लोग तो इस एकादशी को भी आप निर्जला भले ना करो, पानी पी सकते हैं। सामान्य एकादशी जो करते हो सारे में आप फलाहार कर लेते हो, इसमें फलाहार मत करिएगा। आप निर्जला कर सको बिना पानी के तब तो बढ़िया है, लेकिन आप पानी पीना चाहो तो तबीयत ना बिगाड़ लेना, हॉस्पिटल ना पहुंच जाना एकादशी के चक्कर में, इसका ख्याल रख के हॉस्पिटल ना पहुंच जाना, इसका ख्याल रख के ही व्रत करें, क्योंकि गर्मी भी बड़ी भीषण है। क्यों मैया? वरना भाव में बिना पानी के रहो, कल से पति परेशान हो, ले लेके डोले हॉस्पिटल। इसलिए आप नींबू पानी ले सकते हैं, निर्जला आप कर सको तो आपकी मर्जी, पर आप पानी भी पिए तो भी कोई दोष नहीं है। कुछ खाएं ना, क्योंकि भगवान की देखो भीम भैया तो साल में एक एकादशी रखते हैं ना, अपन लोग तो 24 करते हैं, तो 24 करने वालों के लिए थोड़ी जरूरत है निर्जला की। पर जो साल भर नहीं करता और वो एक ही बार में सारा पुण्य लेना चाहता है, तब तो भैया थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों मैया क्या बोलती तू? सही। तो एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, सारे व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी है। अच्छा एक बात बताओ, किसी नास्तिक ने कहा कि महाराज ये बताओ, आप कह रहे हो रोटी ना खाओ, भोजन ना करो, तो क्या भगवान ये कहते हैं कि मेरे लिए तुम भूखे रहो? भाई कौन भगवान कहते हैं कि मेरे लिए तुम भूखे रहो? सुनो, भगवान नहीं कहते कि मेरे लिए भूखे रहो, भगवान नहीं कहते। फिर कौन कहता है? ये भक्त की तपस्या है। बच्चा 8-8 घंटे पढ़ता है, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते। हमें नहीं पढ़ना भैया, नहीं पढ़ना। भाई नहीं पढ़ना तो डिग्री नहीं मिलेगी, पर डिग्री लेना है तो भैया 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आप बिना पढ़े सीए तो नहीं बन सकते, बिना पढ़े इंजीनियर तो नहीं हो सकते। बोलो हाँ। आप कहो जी मैं पढ़ूंगा नहीं, पर मुझे आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, संभव है साहब? भाई हमें कलेक्टर बनना ही नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे, तुम्हें बनना है तो पढ़ो। ऐसे ही है साहब, कोई थोड़ी कहता कि तुम पढ़ो। भाई तुम्हें बनना है तो पढ़ो, नहीं बनना तो कौन तुम्हारे पीछे पड़ेगा। ऐसे ही है कि तुम्हें पुण्य चाहिए तो परमात्मा को पाने के लिए थोड़ा तपस्या करो, और नहीं चाहिए तो कौन कह रहा कि तपो, मत तपो। ये तो तपस्या है। ध्रुव जी ने
5 महीने में भगवान को पा लिया। ध्रुव जी ने कितने महीने में पा लिया? बोलो। क्यों? 5 महीने में उन्होंने तपस्या कर ली। कोई 1 साल में, एक बार में IAS हो जाता है, कोई 5 साल तक नहीं हो पाता। 5 बार दे दिया, नहीं हुआ। बोलो हाँ। तो ये तो भैया अपनी मेहनत के ऊपर है ना, कि आपने कितनी लगन से काम किया। उसी तरह ध्रुव जी 5 महीने में पा गए और लोग 50 साल में नहीं पा रहे हैं ईश्वर को। तो तपस्या तो चाहिए, इसे कहते हैं तपना। अच्छा, इसका दूसरा कारण है, व्रत क्यों रखना चाहिए, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? चलो बताओ, आप बताओ। व्रत का वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन क्या है? आप बताओ। व्रत क्यों करना चाहिए, वैज्ञानिक कारण क्या है? क्यों करना चाहिए? अच्छा, एक बात बताओ, आपके घर में AC चलती है, पंखा चलता है, कूलर चलता है, थोड़ी देर के लिए उसे बंद भी करते हो कि नहीं? गाड़ी चलती है तो 24 घंटे चलाते हो कि 2 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट गाड़ी को रेस्ट देते हो कि नहीं? इंजन ठंडा हो जाए, कांटा उसका ज्यादा गर्म हो जाए गाड़ी, तो गाड़ी खुद बोलने लगती है कि भाई मैं गर्म हूं, कांटा बोलने लगता उसका। बोलो हाँ, एक सिग्नल होता है ना गाड़ी में। तो मशीन भी थोड़ी देर के लिए बंद करनी पड़ती है, हाँ या ना? ऐसे हमारा शरीर एक मशीन है। 24 घंटे दिन रात आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। तो एकादशी के दिन अपने मुंह को, अपनी मशीन को बंद रखो, केवल भगवान नाम जपेंगे, कोई पदार्थ ना जाएगा पेट में, अपने आप पेट ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, शरीर को डिटॉक्स करने का मौका मिल जाएगा। बॉडी हमारे अपने आप को फिल्टर कर लेगी, साफ कर लेगी। बोलो हाँ, एक दिन आप कुछ नहीं खाओगे तो हमारी बॉडी अपने को क्या कर लेगी? साफ कर लेगी। आंतों में जमा हुआ मल निकल जाएगा, आप लंबा जियोगे और ठूस ठूस के खाओगे, जल्दी निपट जाओगे। क्यों मेरी मां? एक निर्जला एकादशी का मतलब है कि पानी भी ना पियो। अब सोचो क्या होगा। अब निर्जला एकादशी आती कब है? गर्मियों में। ये गर्मी चल रही है, जून का महीना। बोलो हाँ, जून ही चल रहा है ना, जून चल रहा है। और जून में निर्जला, आप महाराज जी पागल हो क्या, पानी के मना कर रहे हो? सुनो, हम सारी जिंदगी पानी पीते हैं। एक दिन यदि हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा? पानी भीतर जाएगा नहीं, अंदर जो जमा पानी है वो पसीने के द्वारा सब बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? हमारा शरीर बिल्कुल फिट हो जाएगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने व्रत का नियम बनाया कि भाई व्रत रखोगे महीने में 2 बार तो आपका शरीर बीमार ही नहीं पड़ेगा। आज बीमार इसलिए पड़ता है क्योंकि आप शरीर को एक भी दिन का रेस्ट नहीं देते खाने की तरफ से। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? भाई शरीर है वो भी रेस्ट मांगता, पेट क्या करता? पचाता है। कब तक करेगा यार? थोड़ा उससे भी तो एक दिन का संडे दो, उसकी भी संडे। ये एकादशी मतलब पेट की संडे, एकादशी मतलब पेट की छुट्टी। आज पेट मौज करेगा, फैमिली के साथ कहीं घूमने जाएगा पेट। चलो आज हमारा कोई काम नहीं है, रोज काम करता बेचारा पचाने, खाया पचाने लग जाता है। बोलो हाँ। तो हमारे जो पूर्वजों ने विधान बनाए ना वो बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन आजकल लोग समझ नहीं पाए। आस्था, हमारी हिंदू धर्म की कोई भी आस्था यूं ही नहीं है साहब, हर आस्था के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। बस इतना हुआ कि तुमने आस्था तो समझी पर वैज्ञानिक कारण ना समझ पाए, इसलिए लोगों ने तुम्हारी आस्थाओं को नकार दिया कि यार ये गलत है। हर आस्था के पीछे, हम सनातन की बात कर रहे हैं, हम सनातनियों की हर आस्था के पीछे एक वैज्ञानिक रहस्य है या नहीं? नहीं है। चाहे वो तुलसी की पूजा हो, चाहे वो पीपल की पूजा हो, चाहे वो नदियों की पूजा हो, चाहे वो समुद्र की पूजा हो, चाहे पत्थर की पूजा हो, चाहे पर्वतों की पूजा हो, हम सनातनी लोग पर्वतों की पूजा करते हैं। गिरिराज जी पहाड़ हैं, कामतानाथ जी पहाड़ हैं, तिरुमला पर्वत है। पहाड़ों की पूजा, प्रकृति की पूजा, आंवले की पूजा। तुम्हारी दादी अम्मा जब तुम पैदा नहीं भय ना तब से आंवले की पूजा करती आ रही है। बोलो हाँ। आंवला नवमी आती है
कार्तिक में? बोलो हाँ, आंवले की पूजा होती है। क्यों होती है? तुम्हारी दादी को पता था कि औषधियों का राजा आंवला है। औषधियों का राजा कौन? औषधियों का राजा कौन? आंवला। आज तुम जान पाओ ना जान पाओ, पर पूर्वज जानते थे कि भाई इसे आस्था से जोड़ दो तो लोग इसी बहाने आंवला के आसपास रहेंगे, आंवला का अचार खाएंगे, आंवला का सेवन करेंगे, क्योंकि औषधियों का राजा कौन? आंवला। एक आंवला खाने वाला बीमार ही नहीं पड़ता। ये देखो आंवला नवमी है। लेकिन अब तुम्हें समझाए कौन? जब तुम्हारी दादी पेड़ की पूजा करती आंवले की, तो तुम विज्ञान पढ़ने वाले कहते हो अरे ये तो पागल हो गई है दादी, पेड़ की पूजा कर रही है। क्यों? पागल नहीं है साहब, समझदार है, प्रकृति से जुड़ी है। वो जानती है कि आंवला कितना महत्वपूर्ण है। वो आंवला की महिमा को स्नान करा के, लड्डू गोपाल जी शालिग्राम भगवान को स्नान करा के भगवान का चरणामृत पीकर अपना एकादशी स्टार्ट करना चाहिए। भगवान कहे, अब कोई कहे महाराज जी हम तो निर्जला रहते हैं तो हम चरणामृत कैसे पिए? अरे चाहे निर्जला रहो चाहे कैसे, भगवान का चरणामृत पीने से दोष नहीं होता। भगवान का चरणामृत, सवेरे भगवान को स्नान कराओ और वो चरणामृत पीकर भगवान से कहो, हे प्रभु आज हम एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं, आपकी कृपा से हमारे व्रत को पूरा कीजिएगा और इस व्रत में कोई विघ्न बाधा ना आए, और इस व्रत का जो भी पुण्य है उस पुण्य के बल से केवल आपके चरणों में मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, बस ये चाहती या चाहता हूं। तो भगवान का चरणामृत पीकर अपने व्रत को स्टार्ट करो और दिन भर अधिक से अधिक भगवान नाम संकीर्तन करो, आश्रय लो भगवान के नाम का, अधिक से अधिक लोगों को सही रास्ता बताओ। एकादशी के दिन अपने सनातन धर्म का ज्यादा से ज्यादा एक दिन का समय लेकर सबको अपने गीता के बारे में, भगवान के बारे में जागरूक करो। आप लोगों ने अपने धर्म का प्रचार करना छोड़ दिया, इसलिए आज हमारे हजारों लाखों हिंदू धर्म परिवर्तन करने लग गए। धर्म परिवर्तन क्यों करने लग गए? क्योंकि उन्हें अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं है कि हमारा धर्म कितना श्रेष्ठ है। आप लोगों ने कभी बताया ही नहीं। इसलिए थोड़ा समय, 24 घंटे में 23 घंटे अपने और अपने परिवार के लिए काम करो, पर 1 घंटा अपने धर्म के लिए काम करो। जन जन तक जाओ और अपने धर्म का प्रचार करो कि हमारे राम कौन है, हमारे कृष्ण कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है। ऐसे महापुरुषों की वाणियां सब तक पहुंचाओ, सबको बताओ, अपने धर्म के बारे में बताओ। लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तो हिंदू आज अन्य धर्मों में चले गए। धर्म परिवर्तन, बंगाल में धर्म परिवर्तन होता है या नहीं? बहुत ज्यादा गांव की गांव धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, आप लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए आप लोग अपने धर्म को थोड़ा सा वक्त दीजिए, समय दीजिए। एकादशी के दिन जल्दी जागो, भगवान का स्नान पूजन करो, भगवान का श्रृंगार करो और आज दिन भर भगवान के नाम का आश्रय लो, भगवान का अधिक से अधिक चिंतन करो। और आपको ना सधे तो आप फलाहार कर लो, फल खाओ। एकादशी के दिन यदि आपको निराहार ना रहा जाए तो क्या खा सकते हैं? फल, पपीता खाओ, केला खाओ, सेब खाओ, अनार खाओ, अंगूर खाओ, आम खाओ। फल खा के आप व्रत पूरा करो। एक बार खाओ या ना रह सको तो दोनों बार फलाहार करो।